अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS Crypto One। BTC की डेली कैंडल 51,602.10 से ओपन हुई है 51,602.10 से। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि इस टाइम पे BTC की प्राइस एक ट्रैप कर रही है। ठीक है, तो फ़िलहाल लॉन्ग में इंटर मत हों, स्पॉट का वेट करें। स्पॉट पर आपको वापस BTC की प्राइस रीटेस्ट करती हुई नज़र आएगी। स्पॉट जोन जो इस टाइम पे बन रही है वो अराउंड 50,800 का लेवल 50,800 से लेकर 51,150 तक 200 का लेवल, यहाँ तक BTC की जो है इस टाइम पे करंटली स्पॉट जोन बनी हुई है। तो 51,200 से लेकर 50,800 की रेंज जो है ये BTC की 400 पॉइंट की जो है ये स्पॉट है। तो इस जोन में अगर आपको BTC की प्राइस नज़र आए तो आप लोग लॉन्ग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और बट याद रहे, ये आप लोग अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 0.5% की एंट्री लेंगे। ये फर्स्ट एंट्री होगी आप लोगों की, और सेकंड एंट्री जो होगी हमारी वो अराउंड बनेगी इस जोन में 49,400 का जोन, 400 500 49,400 500 का जोन जो है ये हमारी सेकंड एंट्री होगी। यहाँ पर हम सेकंड एंट्री करेंगे, DC एंट्री होगी ये हमारी लॉन्ग ट्रेड के लिए। फर्स्ट एंट्री आप लोग 50,800 से 51,200 की रेंज में लेंगे, और सेकंड एंट्री आप लोग 49,400 से 500 के जोन में लेंगे, 49,400 49,500 की रेंज में। और थर्ड एंट्री की अगर ज़रूरत हुई तो आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट क्लिप अपलोड कर दूंगा, देन आप लोग थर्ड एंट्री उस हिसाब से अपनी कर लीजिएगा। ये दोनों एंट्री आप लोग 0.5% पोर्टफोलियो के हिसाब से करेंगे, थर्ड एंट्री हमारी 1% के हिसाब से होगी। बिकॉज मार्केट की इस टाइम पे जो कंडीशन करंटली चल रही है ये एक बुल ट्रैप ही लग रहा है फ़िलहाल, जब तक BTC की प्राइस जो है हमें 52,500 के जोन में 1 आवर के रेजिस्टेंस विद बॉडी कैंडल नहीं देती, तब तक ये एक बुल ट्रैप है, इसलिए इसे अवॉइड करें। ठीक है, तो स्पॉट पे ही लॉन्ग करें और रेजिस्टेंस से शॉर्ट करेंगे। तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास करंटली आ रही है वो अराउंड 53,000 का जोन बनता है, 53,000 53,000 का लेवल जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से ही हम शॉर्ट की ट्राई करेंगे अगेन। ठीक है, जिनका अभी तक शॉर्ट ओपन नहीं है वो 53,000 पे फर्स्ट एंट्री लेंगे, वो भी 0.5% के हिसाब से। तो अगर हम यहीं से बात करें अपवर्ड मूवमेंट की, तो मैक्सिमम BTC की प्राइस हमें 52,200 300 का जोन रीटेस्ट करती हुई नज़र आ सकती है। तो अगर BTC की प्राइस ने 52,500 600 के जोन में 1 आवर के रेजिस्टेंस दी, तो 1 घंटे का ये स्टे हमारा हमें चाहिए होगा BTC की प्राइस में 52,500 600 की रेंज में। तो अगर हमें ये रेजिस्टेंस मिल जाती है 52,500 600 के जोन में, तो देन हम 53,500 तक भी इजीली रीटेस्ट कर सकते हैं। ये थी BTC की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं हम इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम का डेली कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। इथेरियम की कैंडल ज़रा डिफरेंट हैं बनिस्बत BTC के। तो इथेरियम की डेली कैंडल 2,994.39 से ओपन हुई है 2994.39 से। तो इथेरियम की हमारे पास जो करंटली स्पॉट जोन बन रही है वो अराउंड बनती है इस जोन में अराउंड 2,950 का लेवल, 2,950 से 65 तक। ठीक है, 2950 से 2965 का जोन जो है ये हमारे पास इथेरियम की स्पॉट जोन अब आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं 0.5% पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो ये आपकी फ़र्स्ट एंट्री होगी। जो सेकंड एंट्री होगी हमारी वो अराउंड बनेगी 2,880 90 के जोन में, 2880 2890 के जोन में। तो अगर अपवर्ड मूवमेंट की इथेरियम की हम बात करें तो इथेरियम की हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो अराउंड 3,060 का लेवल बनता है। 3,060 3,060 से लेकर 3,100 एंड 3,250 का लेवल, इवन यानी कि 3,250 तक हमें इथेरियम की प्राइस एक फर्दर अपवर्ड मूवमेंट दे सकती है अगर इसमें बाइंग प्रेशर आ गया और कोई वेल्स इंटर हो गई तो। अदरवाइज़ ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि 3,060 से इथेरियम की प्राइस जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट ले सकती है। अगर इसे क्रॉस करती है 3,060 के ऊपर, हमें 1 आवर की रेजिस्टेंस 45 मिनट की रेजिस्टेंस चाहिए, जिससे हम इजीली 3,100
20 तक जा सकते हैं, 3120 तक प्राइस इजीली जाएगी। तो देन हमें फिर 3150 के ऊपर रेजिस्टेंस चाहिए होगी, जो हमें 3220 तक 3250 तक भी लेके जाएगी। जब तक हमें वो रेजिस्टेंस नहीं मिलती 3150 के ऊपर, तो देन हम 32,000 का एरिया नहीं देखेंगे। लेवल के साथ आप लोग फॉलो करें, लेवल के साथ ही चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ़िलहाल के लिए जो मार्केट की कंडीशन है, ये एक बुल ट्रैप है, ठीक है। मार्केट अचानक से डंप करेगी और बहुत बुरा डंप करेगी। फेब का मंथ वैसे भी ग्रीन के चांसेस थे, ऑलरेडी मैंने प्रिडिक्ट भी किया हुआ था अपने ग्रुप में। तो मार्च के मोस्टली चांसेस होंगे कि मार्च की मंथली कैंडल जो है वो हमारी रेड क्लोज होगी, यानी कि ये हमारे पास अभी ग्रीन कैंडल है। ये इथेरियम की भी ग्रीन है, और मैंने ये असल में प्रेडिक्शन जो दी थी वो बीटीसी के चार्ट पे दी थी। तो बीटीसी की आप लोग चेक कर लें कि फ़र्स्ट अभी भी हमारे पास फेब की कैंडल जो है ग्रीन है, और अच्छी भली कैंडल है ये, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं, आप कह सकते हैं कि 70% चांसेस होंगे कि मार्च की कैंडल जो है वो रेड क्लोज होगी, मंथली कैंडल जो अभी तक ओपन नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट मंथ की कैंडल हमारे पास जो होगी वो क्लोजिंग इंशाल्लाह उसकी रेड होगी। 70% चांसेस यही हैं। आपने उस हिसाब से जो है वो अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। तो इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट भी आप लोगों को बता दी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं हम बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। बीएनबी का डेली कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। बीएनबी की आज डेली कैंडल ओपन हुई है 381.27 से 381.27 से। तो बीएनबी की हमारे पास जो फर्स्ट माइनर सपोर्ट बन रही है वो अराउंड बनती है इस जोन में 368-69 का लेवल, 368-359 का लेवल, 369 का लेवल, ठीक है। तो 368 टू 370 की रेंज में आप लोग फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं, बट ये हाईली रिस्की ट्रेड होगी बीएनबी लॉन्ग के लिए। बेहतर यही होगा कि लॉन्ग ट्रेड में आप फ़िलहाल बीएनबी में मत जाएं, ठीक है, अवॉइड करें बीएनबी लॉन्ग से। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि बीएनबी की प्राइस हमें वंस अगेन जो है 400 तक जो है एक अपवर्ड मूवमेंट दे। तो 399 पे आप लोग फर्स्ट एंट्री अपनी 0.5% पोर्टफोलियो के हिसाब से शॉर्ट ट्रेड की ले सकते हैं 399 पर। अगर आपको बीएनबी की प्राइस 399 पर नज़र आए तो आप लोग 0.5% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से फ़र्स्ट एंट्री शॉर्ट ट्रेड में ले लें, और सेकंड एंट्री जो होगी वो आप लोगों की अराउंड 430 से 450 का जोन बनता है, उस जोन में आप लोग सेकंड एंट्री लेंगे, और वो भी 0.5% पोर्टफोलियो के हिसाब से ही लेंगे। और देन जो हमारे टारगेट्स होंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 380 का लेवल 380, सेकंड टारगेट हमारा होगा 370, और थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे इस जोन को अराउंड 360 का लेवल। फोर्थ टारगेट आप लोग करेंगे फिर 350 का लेवल। 350 के बाद जो हमारे पास फिर नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो हमारे पास ये जोन बनेगा अराउंड 330 कर लें आप, और 330, 320, इवन 300 का लेवल। यहाँ तक वंस अगेन एक बार बीएनबी की प्राइस आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बाकी इंशाल्लाह कल मंडे है तो मंडे प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे, और बाकी पिक्चर भी इंशाल्लाह और जितनी क्लियर कर सकता हुआ मैं आप लोगों के लिए वो अपने एनालिसिस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी जो भी मैं एनालिसिस अपने शेयर करता हूँ, आप लोग अपने एनालिसिस भी ज़रूर किया करें। अपने एनालिसिस करके ही आप ट्रेड लें, खाली मेरे एनालिसिस पर ही ट्रेड मत लिया करें। तो बाकी हमारे जितने भी चैनल्स के लिंक हैं वो सभी लिंक आपको हमारी ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो अगर आप लोगों से कोई भी हमारा लिंक शेयर करता है या कोई भी हमारे मतलब कोई बात करता है तो उनसे हमारा कोई लिंक नहीं है। मेरा ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर मेंशन है। आप लोग अगर कोई भी इस तरह का स्कैमर आपसे कांटेक्ट करे तो आप लोग काइंडली मुझे ज़रूर स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, ताकि उस बंदे की जो है हम कंप्लेन कर सकें, रिपोर्ट फॉरवर्ड हो जाएगी, ताकि जितनी रिपोर्ट्स होंगी तो फिर देन उस हिसाब से उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।